सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से प्रश्न आ रहे थे, कार्यालय में भी पूछे जा रहे थे और कमेंट्स में भी, कि सर ये बताइए, दीपावली पर हम धन की पोटली कैसे बनाएं, कुबेर की पोटली कैसे बनाएं, जिससे माँ लक्ष्मी सर्वदा हम पर प्रसन्न रहे, माता लक्ष्मी की हम पर कृपा बनी रहे और धन संपदा की हमारे पास में कमी ना हो। तो इस तरह की पोटली जैसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं, उसको बनाने का सही तरीका, सही विधि, किस तरह से हमको रखनी है, कब तक हमको रखनी है, क्या क्या सामग्री हमें उसमें रखनी होगी, सारी बातें आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। मित्रों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो इस तरह की पोटली आप घर पर भी बना सकते हैं और मार्केट से भी खरीद कर लेकर आ सकते हैं। ध्यान रहे, इसका जो रंग होना चाहिए वो लाल होना चाहिए, रेड कलर की ये पोटली आपको बनानी है। अगर आप घर पर बना लेते हैं तो अति उत्तम है। जो लाल रंग का कोई भी कपड़ा होता है उसको आप लीजिए और आप बनवा लीजिए या बना लीजिए घर के कपड़े की, और उसको लेके आने के बाद उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल से धो लीजिएगा। शुद्ध होनी चाहिए, भले ही आप मार्केट से लेके आए या आप घर से बनाए। और उसमें कुछ सामग्री आपको रखनी होंगी। उन सामग्रियों को रखने से पहले दीपावली की रात को आपको उनका यथाविधि पूजन भी करना होगा। पूजन करने के लिए आपको जो सामग्री बताई जाएंगी उनको एक थाली में रख लीजिए। थाली, ध्यान रहे, स्टील की नहीं होनी चाहिए, पीतल की ले सकते हैं, तांबे की ले सकते हैं, और अगर संभव है आप ले सकते हैं तो चांदी की भी ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम गोमती चक्र, जो दिखाया गया है। इस गोमती चक्र को आप अगर लेने जाएंगे मार्केट में, तो जो पंसारी की दुकान होती है वहां बोल सकते हैं कि हमें गोमती चक्र चाहिए, मिल सकते हैं आपको आसानी से। आप संख्या में 5 लेके आइए, 5 गोमती चक्र आप लीजिए। ज्यादा पैसे के नहीं आते ये, 10-15 रुपए का आ जाएंगे। 5 गोमती चक्र के बाद में ये कोड़ी जो दिखाई गई है आपको, इसको कोड़ी बोलते हैं, जिससे हम बहुत पहले भी खेलते थे, है ना। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कौन कौन लूडो खेलते थे, अष्टा खेलते थे कोड़ियों से बचपन में, है ना। तो इस तरह की कोड़ी आप जानते हैं, पीले पीले कलर की भी कोड़ियाँ आती हैं और सफेद कलर की भी आती हैं, तो आप कोई सी भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद सुपारी, सुपारी का विशेष महत्व होता है पूजन में, किसी भी प्रकार का पूजन हो, और लेकिन ये तो कुबेर और माँ लक्ष्मी का पूजन है, तो इसमें सुपारी तो आपको अवश्य ले आनी चाहिए। इनको सुपारी बोलते हैं। ये भी आपको सब पंसारी की दुकान पर ही अवेलेबल हो जाएंगी, वहीं पर मिल जाएंगी। इसी के साथ हल्दी की गांठ, जो बहुत ही शुभ मानी गई है, हल्दी की गांठ आप अवश्य लेकर आइए। और हल्दी की गांठ भी संख्या में 5 होनी चाहिए, सुपारी भी 5 होनी चाहिए, गोमती चक्र भी 5 होने चाहिए, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। लेकिन ध्यान रहे कि हल्दी साफ होनी चाहिए, उसमें झुनझुनी वगैरह नहीं लगी हुई होनी चाहिए, मतलब सुरसुरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, पाउडर सा झड़ता नहीं, इस तरह की हल्दी नहीं होनी चाहिए। हल्दी की गांठ बिल्कुल स्वच्छ और साफ होनी चाहिए। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाई थी और काफी अच्छे लाइक और कमेंट्स आए थे। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने पिछले साल इस तरह की पोटली बनाई है तो उसका कितना लाभ आपको मिला, क्योंकि मेरे ऑफिस में आते हैं और कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता भी चलता है कि बहुत लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। जो लोग मतलब बिल्कुल गरीब अवस्था में थे, उनकी भी स्थिति काफी सुधर गई है। तो आप भी कमेंट्स में अवश्य बताइए। और बात कर लेते हैं, इसको बोलते हैं जटामासी की जड़। ये भी आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं अगर याद ना रहे, जटामासी बोलते हैं इसको, जटामासी की जड़। ये भी आप 10-20 रुपए की आएगी। ये भी मात्रा में ले लीजिएगा, कम से कम 5 ग्राम के करीब में चाहिए हमें ये। अगर आप ज्यादा भी ले आते हैं तो ज्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, आप थोड़ी सी उसमें से रख लीजिए पूजन की थाली में। अब ये एकत्रित करनी है आपको, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से आप इनको पूजन करेंगे, और उसके बाद में आप इसको माँ लक्ष्मी की पोटली बना करके अपने खजाने में, अपने गले में, अपनी तिजोरी में रखेंगे, और किस तरह से माँ लक्ष्मी हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ये लीजिए आप जटामासी की जड़, यह भी ले आइए और सब सामग्री को आप थाली में रख दीजिए। उसके बाद गंगा जल का छींटा लगाइए, गंगा जल रखिए पूजन के लिए, और लक्ष्मी माता जी की थाली उनके सामने रखिए, प्रतिमा के सामने। और उसके बाद में उसमें आपको ये, जिसको बोलते हैं क्या, कमलगट्टा। कमलगट्टा आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी को कमल अति प्रिय है ना। तो कमल के फूल से ये निकलता है कमलगट्टा, जिसको बोलते हैं। ये भी संख्या में, ये इसमें कम दिखाए गए हैं, ये भी संख्या में आपको 5 लेके आने हैं, जो पंसारी की दुकान पर ही अवेलेबल है। 5 आप कमलगट्टे ले आइए। सारी सामग्री
आप पूजन की जगह रख लीजिए। और इसी के साथ आपको पोटली में रखनी होगी मुद्रा। मुद्रा में आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, है ना? और नोट की जो गड्डी होती है 10 के नोट की, तो आप कमी मिल रही है, 20 के नोट की गड्डी है, 100 के नोट की है, 50, यथाशक्ति आप रख सकते हैं। अगर चांदी की उपलब्ध है तो चांदी की काफ़ी अच्छी मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप जो पैसे, जो मुद्रा यहाँ पर रखेंगे, वो 1 साल तक आपको यूज़ नहीं करनी है, वो पोटली के अंदर ही आपको रखनी है। ये नहीं कि आप उसको बीच में निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप इसको यथाशक्ति के अनुसार, कुछ भी पैसे, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी गड्डी रखें, आप ₹101, ₹501 अपने श्रद्धानुसार इसमें रख सकते हैं, लेकिन मुद्रा अवश्य होनी चाहिए। ये सब चीज़ें रखने के साथ आपको लेना होगा सूखा धनिया। बहुत उपाय आपने सुने होंगे सूखे धनिये के, तो सूखा धनिया भी, धनिया का मतलब होता है, धन का प्रतीक माना जाता है धनिये को, और धनिया ताज़ा होना चाहिए। अब तो मार्केट में आ रहे हैं इस साल के जो नए धनिया है, ये नहीं कि पुराना आपने रख लिया। धनिया स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसमें झुनझुनी, सुरसुरी वगैरह नहीं लगी हुई होनी चाहिए। वो भी आपको इसमें ज़्यादा दिखाया गया है वीडियो में, थोड़ी मात्रा में रखना है, 5 ग्राम के करीब में। 5 ग्राम के करीब आपको सूखा साबुत धनिया लेना है, पिसा हुआ नहीं, साबुत धनिया, जैसे वीडियो में दिखाया गया है। तो सब सामग्री को आपको रख लेनी है, उसमें गंगा जल का छींटा लगाना है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी है, गणेश भगवान की आरती करनी है, और उसके बाद आपको जो भी सामग्री है इस झोली में आपको भर के रख लेनी है, जितने भी मैंने बताया। और आपको क्या मंत्र बोलना है? या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ आप ये जितने भी हैं सामग्री, जितना भी सामान है, सबको झोली में इस तरह से रख लीजिएगा। ध्यान रहे, झोली में रखते समय कोई अशुद्ध वस्तु झोली में ना चली जाए। जो अभी आप पोटली बना रहे हैं, पोटली में कोई अशुद्ध वस्तु नहीं जानी चाहिए। वो सब सामग्री आप अच्छी तरह से भर लीजिए और उसको बांध दीजिए, अच्छी तरह से गांठ लगा दीजिए। किसी भी तरह से, अगर आपने इस तरह की बना रखी है तो इस तरह से आप गांठ लगा दीजिए। अगर नहीं इस तरह की बनाई है तो कोई दूसरा कलावा लेके थोड़ा सा उसका मुंह जो है उसको बांध दीजिए, बंद कर दीजिए अच्छी तरह से। और उसके बाद इसको माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, और उसके बाद आपको यह अपने गले में, अपनी तिजोरी में रख लेनी है ना? ये उपाय आपको दीपावली वाली रात को करना है। जिस दिन की दीपावली है, उसी दिन को आपको, जब दीपावली का पूजन करते हैं, उसी समय इस तरह आपको पूजन करना है। और पूजन करने के बाद ये सब सामग्री, अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान के गल्ले में रख सकते हैं। आप अपने घर में रखना चाहते तो आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं, है ना? और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो और भी मैं आपके लिए लेकर आऊँ जिससे आपको लाभ मिले, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः